मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 355वीं कक्षा। पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में चल रहे हैं। पीछे 96 सूत्र हो गए थे। कोई प्रश्न है तो पूछो पहले। अच्छा जी, अहः सर्वैकदेश पुण्याच्चरात्रे, इस सूत्र के उदाहरण है अहोरात्रः, अहश्चरात्रिश्च। तो यहाँ अहन सूत्र को क्यों नहीं लगाया रूप करने के लिए? ये वार्तिक को क्यों लगाना पड़ा? अहन सूत्र का क्या अर्थ है? पद के अंत में अहन पद के अंत में नकार को रूप होता है। पद के अंत में नकार को रू जी। और तो रोसुपी रोसुपी नहीं, में ये वार्तिक किस सूत्र पर है? रोसुपी में है आचार्य जी, रोसुपी में है कि असुबंत परे न हो तो नकार को इस सूत्र की संख्या क्या है? अहन 68 8 2 68। उदाहरण दिए थे इसके अहोभ्याम अहोभी। और रोसुपी फिर आगे बनाया था कि जहाँ के सुप परे न हो, है ना? हाँ जी। इसमें तो प्रत्यय लक्षण से सुप आ सकता था, तो उसको रोकने के लिए वार्तिक है। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि यहाँ जैसे हम समास करते हैं तो सुपो धातु प्रातिपदिकयों से जो जिन प्रत्ययों को हटाया गया है लोप करके, और हम यदि पदांत मानेंगे इसको अहोरात्र में अहन और रात्रि, तो यहाँ पर पद संज्ञा कब हो पाएगी? आगे जिस प्रत्यय का हमने लोप किया है उसकी उपस्थिति स्वीकार करके। तो उसके लिए यहाँ पर एक वार्तिक जो दिया था कि अहनो रविधौ लुमता लुप्ते प्रत्यय लक्षणम न भवति, कि जब लुप शुलु लुप इनमें से किसी के द्वारा प्रत्यय का लोप करेंगे तो उस अवस्था में प्रत्यय लक्षण होगा नहीं। प्रत्यय लक्षण नहीं होगा तो क्या स्थिति रहेगी? फिर पद नहीं बनेगा, पद नहीं बनेगा, पदांत नहीं होगा। तो अब कुछ शब्दों में करना है तो उसके लिए फिर वार्तिक बनाया गया। उसके लिए वार्तिक बनाया गया कि रूप रात्रि रथंतरेशु उपसंख्यानम। ये 3 शब्द यहाँ पर लिए हैं, रूप, रात्रि और रथंतर। इनके पर रहते ये आदेश अलग से कर रहे हैं, प्रत्यय लक्षण नहीं, अपितु सीधा आदेश ही कर रहे हैं। इस तरह से है व्यवस्था ये। क्योंकि अहोभ्याम अहोभी में जो पद संज्ञा होगी वहां तो प्रत्यय का लोप ही नहीं है, वहां तो सीधा आगे परे है ही, स्वादिश सर्वनाम स्थान से वहां तो पद संज्ञा हो ही जानी है। लेकिन समास में तो पद संज्ञा तब हो पाएगी ना जबकि हम प्रत्यय लक्षण मानेंगे समास के अंदर। तो इसलिए अहन सूत्र के उदाहरण में यही दिया है, अहोभ्याम अहोभी आदि इस तरह के उदाहरण दिए हैं, यानी कि सुबंतों के। वहां स्वादिश और नाम स्थान से पद संज्ञा करेंगे।
अच्छा जी, यदि ये रूप रात्रि रथांतर ये वार्तिक नहीं होगा तो रेप होगा क्या रोसुपी से? नहीं, रोसुपी से रेफ करके लाभ क्या होगा? उस रेफ को हम हशीचा तो लगा नहीं सकते। नहीं। फिर तो रेफ होकर के फिर उसका आहर। लोप होगा, है ना? जी और जी। लोप होकर के क्या बनेगा? फिर ढलोपी पूर्व से आहार आहार आहार। आहारात्र बनेगा। जी। चलो तो आगे पीछे जो सूत्र आया था अंत में स्वर्ण शब्द वाला है, अतेह शुनः, तो वहां तो अति शब्द से उत्तर स्वर्ण शब्द को लिया गया था और टच प्रत्यय किया गया था। आगे फिर एक और सूत्र में यहाँ पर स्वर्ण शब्द को फिर ले रहे हैं और सूत्र आया उपमानाद अप्राणिषु। उपमानात पंचम्य वचनांतम, अप्राणिषु सप्तमी बहुवचनांतम। उपमान किसे कहते हैं? जिससे उपमा दी जाती है, यानी उपमा वाचक शब्द। जैसे स्व के समान, स्व के समान यदि हम बोलेंगे तो स्वर्ण शब्द क्या हो गया? उपमा। ठीक है, स्वर्ण शब्द हो गया उपमा, यानी उपमा, उपमा को कहने वाला, उपमानवाची ऐसे बोल देंगे। फिर दूसरा यह है कि यहाँ पर स्व के समान जब कहा जाएगा तो वह स्व शब्द अप्राणिषु, प्राणी अर्थ में न हो। स्व का अर्थ जो प्राणी है, कुत्ता, वो अर्थ नहीं लेना है। तो अप्राणिषु वर्तमानात् उपमानवाचिनः स्व शब्दांतात् तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्ययो भवति। उपमानवाची होना चाहिए, प्राणी में वर्तमान न हो। ऐसा स्वर्ण शब्द जब तत्पुरुष समास के अंत में आएगा तो वहां पर टच प्रत्यय होगा। अब स्व शब्द को अंत में लाने के लिए और उपमा भी, इसमें इव शब्द भी जोड़ना है, यानी कि श्वा इव, और अंत में भी आएगा। तो ऐसा समास किस सूत्र से करेंगे फिर कि अंत में भी आ जाए और इव भी जुड़ जाए इसमें, यानी कि पूर्व कुछ और आएगा शब्द। तो उसके लिए सूत्र है उपमितम व्याघ्रादि भी सह सामान्य प्रयोगे। तो वहां पर उपमित, जिसको उपमित किया गया है, उपमा जिसके लिए दी गई है, वो क्या हो गया? उपमित। वो बनेगा फिर उपसर्जन, वो पूर्व में आएगा उपमितम। प्रथमांत है ना, उपमितम व्याघ्रादि भी। व्याघ्रादि को आकृति गण मान करके उसमें श्वा शब्द आ गया। तो उदाहरण कैसे बनेगा? आकर्षः श्वा इव। आकर्ष क्या है? आकर्ष है एक काष्ठ, जो कि खलिहान, खलिहान समझ में आता है, जहां पर किसान लोग अपना फसल काट करके और उसको इकट्ठा रखते हैं जब एक स्थान पर। जैसे गेहूं को ही ले लो, गेहूं काट करके सारे ले आए वहां से, खेत में से उठा करके, या खेत में ही एक जगह बना ली गई, वहां इकट्ठा करके उनको रख दिया। फिर वहां पर उस पर, उसके ऊपर, या तो पहले बैलों को चलाते थे, अब तो मशीनें आ गई हैं गेहूं निकालने की। पहले बैलों को चलाया जाता था, उन पेड़ों के ऊपर बैलों को घुमाते थे बार बार, जैसे कोल्हू में बैल घूमते हैं ना गोलाकार में, ऐसे वहां भी व्यक्ति भी साथ में घूमता था। फिर वो तो नहीं तो रुक जाएंगे बैल, चलेंगे ही नहीं। तो बहुत समय लगता था गेहूं निकालने के लिए। कालांतर में फिर क्या हुआ? फिर ट्रैक्टर को उसके ऊपर चलाने लगे गोलाकार में। ट्रैक्टर गोलाकार में बड़ी सरलता से चलता था, एक बार उसको जो है सेटिंग कर दी उसकी, और ड्राइवर यदि उतर भी जाएगा तब भी चलता रहेगा ऐसे ही, उसको सेटिंग करके और रोक दिया, गोलाकार में घूमता रहेगा ट्रैक्टर। तो उसके पहियों से वो पेड़ जब कुचलते थे तो गेहूं अलग भूसा अलग, इस तरह से होता था। अब मशीनें आ चुकी हैं, तो वहां जो अन्न इकट्ठा करते हैं खलिहान, उसी का नाम है खलिहान। अब उस अन्न की सुरक्षा के लिए वहां पर कोई काष्ठ का ऐसा एक आकृति बना दी जो कि कुत्ते के समान है। तो अन्य जो
प्राणी होते हैं वो देख करके भ्रांत हो जाते हैं कि यहाँ पर कुत्ता खड़ा हुआ है और हमें यहाँ नहीं आना है, कोई हानि पहुंचाने के लिए, अन्न वगैरह खाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए। तो उसका नाम होता था आकर्ष। तो आकर्ष कैसा है, अर्थात वो लकड़ी का जो बनी हुई आकृति है वो कैसी है, श्व एव। तो अर्थ क्या बना, और इन्होंने क्या अर्थ दिया है, देखो हिंदी में ये कुछ भ्रांति है, इनको कुछ अशुद्धि हो गई है। इन्होंने दिया है खलियान गत काष्ठ के समान। समान शब्द किसके साथ जोड़ रहे हैं, ये काष्ठ के समान, काष्ठ के समान नहीं, श्वा के समान, श्वा एव। उदाहरण में देखो, देखो आकर्ष हो गया खलियान गत काष्ठ, और किसके समान है वो, श्वा के समान, ठीक है ना। उस काष्ठ को श्वा के समान बताया जा रहा है। उपमित कौन है, उपमित कौन है, आकर्ष। उपमा किससे दी गई, श्वा से। अच्छा जी, यहाँ अप्राणीषु है ना। हाँ तो प्राणी नहीं है वो, काष्ठ जो है जिसको कहा जा रहा है प्राणीषु, ये तो अभिधेय हुआ ना। देखो अब प्राणीषु में जो सप्तमी आ रही है ये अभिधेय हुआ, जो अंत में जाकर के शब्द बनेगा वो प्राणी नहीं है। जी मान लो हम कुत्ते के समान ही किसी और प्राणी को बताने लगे, ठीक है ना, कि ये प्राणी, ये बिल्ली या ये अन्य कोई प्राणी है, बकरी है, आकृति कुत्ते के समान है, तो वहां पर हम कहें कि अजह श्वाइव, ये अज कैसी है, श्वा के समान। अब तो अभिधेय भी प्राणी हो गया ना, उस तरह से लेना है। ऐसे ही फलक श्व, अब फलक कहते हैं ढाल के लिए। तो ढाल क्या करती है, सुरक्षा करती है हमारे शरीर की, वो कवच पहन लेते हैं ना, एक तो वो भी है, और दूसरा देखा होगा जब पुलिस वाले कहीं भीड़ को नियंत्रित करना है, कुछ करना है, तो पत्थर आदि फेंकते हैं ना लोग उनके ऊपर, उससे अपनी सुरक्षा करने के लिए क्या करते हैं, हाथ में एक वो गोलाकार जो होता है ना, एक पत्थरों की टक्कर को रोकने के लिए, उसको ढाल बोलते हैं। वो क्या है, फलक। तो फलक श्वा के समान है। अब यहाँ समानता किस रूप में ले जा रही है, कौन से धर्म को लेकर के, कि जैसे श्वा हमारी सुरक्षा करता है, घर की रखवाली करता है, ऐसे ये फलक हमारे शरीर की सुरक्षा कर रहा है। यहाँ आकृति के रूप में नहीं लेंगे, सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये भी यहाँ पर ढाल के समान नहीं, अपितु श्वा के समान ढाल, फलकः श्वाइव। फलक नपुंसकलिंग का है, फलकम श्वाइव, ऐसे बोलना चाहिए विग्रह में। आगे है उत्तर मृग पूर्वाच्य सक्थनः। यहां शब्द है सक्थी। देखो अब तक दो सूत्रों में शब्द था श्वन, अब क्या है, सक्थी। सक्थी किसे कहते हैं, वहां भी आया था अस्थि दधि सख्य क्षणाम अनंग उदात्त, उस सूत्र में भी है, आगे आएगा सूत्र। सक्थी क्या हुआ है, जांघ, जो पैर का भाग होता है, जांघ वाला हिस्सा, उसको सक्थी। तो उत्तर मृग पूर्वात पंचम एकवचनांतम च व्यापदम सक्थन पंचम एकवचनांतम। इसके जो रूप चलाते हैं सक्थी के, तो वही सूत्र मैंने बोला था अभी, अस्थि दधि सक्थी अक्षणाम अनंग उदात्त, अनंग आदेश हो जाता है, तो पंचमी में क्या बनेगा, सक्थन। वैसे एकारांत है ये सक्थी, नपुंसकलिंग का शब्द है, सक्थी सक्थिनी सक्थीनी। तो उत्तर मृग पूर्व, इत्येतेभ्यः परः उपमानाच्य परः यह सक्थी शब्द है, तदंता तत्पुरुषात् समासांतश्च टच प्रत्ययो भवति। तो तीन शब्द तो यहाँ ले लिए गए, उत्तर मृग पूर्व। यह पूर्व का अर्थ पूर्व पहला ये नहीं है कि उत्तर मृग पूर्व में है जिसके, ऐसे नहीं, उत्तर मृग पूर्व का द्वंद्व समास है अलग से। ऐसा नहीं कि पहले उत्तर मृग का समास कर लेंगे और फिर पूर्व के साथ में बहुव्रीहि समास, ऐसे मत कर बैठना।
तो 3 शब्द तो ये हो गए सख्ती से पूर्व। ऊपर से उपमानात की भी अनुवृत्ति ले ली। तो उपमानात की अनुवृत्ति ले ली तो वहां पर कोई शब्द ऐसा लाएंगे जिससे उपमा दी जाएगी सख्ती के लिए। ठीक है ना, सख्ती क्या बन जाएगा, उपमित बन जाएगा वो। तो पहले इन 3 शब्दों का उदाहरण उत्तर, मृग और पूर्व का। अब उत्तर का तात्पर्य हुआ जो उत्तर का भाग है उसका, सख्ती का। तो सख्ती में विभक्ति कौन सी लाएंगे, फिर षष्ठी। उत्तरम सख्तनः। अब षष्ठी समास करेंगे तो षष्ठ्यंत पूर्व आना चाहिए ना। षष्ठी सूत्र से यदि समास करेंगे तो उपसर्जन तो षष्ठ्यंत बनेगा। लेकिन यहां पर समास करने के लिए वैसे जो सूत्र लिखा है इन्होंने यहां पर, पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम विराश्च, इसमें उत्तर शब्द है। तो एक सूत्र तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पर उत्तर का भी अध्याहार कर लेंगे। पूर्व शब्द जैसे अन्य जो पढ़े हैं ना, पूर्व अपर आदि, तो उत्तर को भी मान लिया गया है। तो इससे जब समास करेंगे तो उस अवस्था में ये बनेगा उपसर्जन। तो उत्तरम सख्तनः, सख्ती का उत्तर का भाग। अब यहाँ पर उत्तर के आगे जो सख्ती शब्द आ रहा है, इसमें समासांत टच प्रत्यय हो गया। टच प्रत्यय होने से टी भाग का लोप हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। उत्तर सख्तम नपुंसक लिंग रहेगा ही, परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयो हो, नपुंसक लिंग का है ये सख्ती शब्द। आगे मृगस्य सख्ती, यहां तो कोई बात नहीं, षष्ठी समासी ही है सीधा। मृगस्य षष्ठ्यंत है, ये उपसर्जन बनेगा, तो मृग सख्तम। अब पूर्व शब्द लाएंगे तो फिर वही स्थिति कि सख्ती का पूर्व भाग। तो ये तो पूर्व शब्द पढ़ा ही है उसमें, पूर्वा पर प्रथम चरण सूत्र में, उससे समास हो गया। तो पूर्वम सख्तनः पूर्व सख्तम। अंत में दिया फिर उपमान का उदाहरण। तो उपमानवाची शब्द है फलक। पीछे आया था अभी ढाल के लिए फलक, देखो वही शब्द है ये फलक। तो फलकम इव सख्ती, वहां क्या था, फलक श्वा के समान था, यहां फलक के समान सख्ती है। तो फलक के समान शक्ति है का तात्पर्य, फलक जैसे जो ढाल पकड़ते हैं हाथ में वो प्रबल होती है ना, दृढ़ सुदृढ़ होती है, जो पीछे आगे जो फेंक रहे हैं कंकड़ पत्थर आदि लोग उनसे सुरक्षा कर पाए। कोई लाठी मारता है तो वो भी उससे रोकते हैं ढाल से, तो दृढ़ होती है। वैसे ही जिसकी जांघ फलक के समान दृढ़ है, ठीक है ना, तो फलक के समान दृढ़ सख्ती, यहाँ दृढ़ता धर्म को लेकर के उपमा दी जा रही है। तो फलक सख्तम ये हो गए। आगे अलग शब्द आया, अब नव शब्द। तो नावो द्विगोह, नावः पंचमे कुचनांतम, द्विगोह पंचमे कुचनांतम। नव के रूप चलाएंगे तो पंचमी में क्या बनेगा, ऐसा मत समझना कि प्रथमा का भोजन, वहां भी ऐसी बनता है, नौ नावौ नावः, वहां भी प्रथमा में भी नावः, द्वितीया में भी नावः, पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, 4 स्थानों पर नौ है ना, आगे ngसी है तो नावः। तो यहां पर द्विगु भी साथ में बोला गया है। तो द्विगु संज्ञकात् नव शब्दांतात् तत्पुरुषात् टच प्रत्ययो भवति। द्विगु संज्ञा होनी है तो संख्या पूर्व में लाएंगे ही। तो नव शब्द स्त्रीलिंग का है ये, तो विग्रह कैसे करेंगे, स्त्रीलिंग में द्वा बना करके द्वा के रूप चलाएंगे, द्वा द्वे। यद्यपि द्विवचन क्या नाम, एक वचन बहुवचन तो होना नहीं है, वो द्वे ही बनेगा, मैंने द्वा गलत बोला, द्वे द्वे, द्वाभ्याम 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 द्वयो द्वयो, यही तो रूप बनेंगे बस। और पुल्लिंग में द्वौ द्वौ, और नपुंसकलिंग में फिर उसी तरह से स्त्रीलिंग के समान ही
वहां भी द्वे द्वे ही बनेगा। तो द्वे नावौ समाहृते, स्त्रीलिंग का, समाहृता समाहृते समाहृता। तो द्वे नावौ समाहृते। एक अन्य प्रकार से भी विग्रह कर सकते हैं इसका। कैसे? अष्टाध्यायी का विग्रह कैसे करते हैं? अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः। इसको ही बोलो ऐसे ही। द्वयोः नावयोः समाहारः। नावयोः नाव नावो नावोः नावोः। तूने कहा नावयोः, बालकयोः की तरह। नावोः। आवादेश करना है ना, केवल आगे वो से है। तो द्वयोः नावोः समाहारः। अच्छा, अब अष्टाध्यायी को इसके समान करो विग्रह, अष्टाध्यायी का। द्वे नावौ समाहृते, ऐसे ही उसका बोलो अष्टाध्यायी का। अष्ट अध्यायाः समाहृताः। तो किसी तरह से कर लो विग्रह, ये मैंने अलग अलग प्रकार दिखाए, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर तहितार्थोत्तर पद समाहारे च से समास हो गया। तो द्वि और नौ, ये बना शब्द द्विनौ। अब इसने टच प्रत्यय कर दिया, अब आदेश कर लो। तो अब ये अकारांत बन गया द्विनाव। अब क्योंकि समाहार है, ये समाहार अर्थ में हुआ है, तो यहां पर फिर द्विनावम, एक वचन में से ही त्रिनावम। त्रिनावम का विग्रह करो, द्वे नावौ समाहृते के समान। तिस्रः नावः समाहृताः। अब दूसरे प्रकार से त्रयाणां गलत। त्रीणां तिसृणां नावां समाहारः। ये भी अशुद्ध हो गया, तिसरी नाम। तिसृणां हाँ, न तीसरी चतस्री, धीरे नहीं करना है। तिसृणाम नावाम समाहार, इस तरह से। तो त्रिनावम। अच्छा, अब एक अन्य प्रकार से दिखाया इन्होंने। ये तो हमने केवल द्वि और त्रि और नौ शब्द का समास किया समाहार अर्थ में, लेकिन वहां पर तहितार्थोत्तर पद समाहारे च में उत्तर पद शब्द भी तो है, तो हम त्रिपद समास भी तो करते हैं वहां एक साथ कभी कभी। जैसे द्विनाव धना, तो इसका विग्रह कैसे होगा? द्वे नावौ धनम यस्य। दो नाव संपत्ति है जिसकी, दो नावों का जो मालिक है, स्वामी है। अब यहाँ पर तीन पद हैं, तो तीन पद में पहले कर लेंगे हम बहुव्रीहि ही, त्रिपद बहुव्रीहि ही होता ही है। द्वे नावौ धनम यस्य, तो बहुव्रीहि ही करके यहाँ शब्द बन गया द्विनौ धन। द्विनौ धन। अब सूत्रकार कह रहा है कि तदितार्थ उत्तर पद और समाहार, समाहार का तो हमने देख ही लिया था। अब उत्तर पद यहाँ पर क्या है? धन। तीन पद है ना, तो तीन पद में हमें अगर दो पदों का समास करना हो, अर्थात यदि हम उत्तर पद सूत्र को घटाएंगे यहाँ पर, तो उत्तर पद कब मिलेगा हमें? कि एक तो हमें उत्तर पद में छोड़ देना है, एक पद तो वहां छूट गया। अब पीछे के हम समास करेंगे तो कम से कम दो पद तो हों, तो तीन पदों में ही यह संभव हो पाता है कि एक उत्तर पद में छोड़ेंगे, दो पूर्व में मिल जाएंगे। तो जो दो रह गए पूर्व में, उनका एक अलग समास और हो जाता है। अब यहाँ विग्रह अलग से नहीं करना है। अब विग्रह तो हमने एक बार कर लिया कि द्वे नावौ धनम यस्य, और विग्रह करने के बाद बहुरी समास कर लिया, पूरा शब्द बन गया द्विनौ धन। अब द्विनौ धन में धन परे रहते द्वि और नौ का समास किया गया। समास करके यहाँ अन्य कोई कार्य नहीं करना है कि विभक्ति लाएं फिर उनको हटाएं, कुछ नहीं करना, बस केवल एक नाम हो गया इसका तत्पुरुष। कितने का? द्विनौ का। क्यों हुआ? क्योंकि धन उत्तर पद में आ रहा है, तो द्विनौ का नाम हो गया तत्पुरुष।
अब दूसरी बात कि तत्पुरुष है तो ये, लेकिन साथ में संख्या भी पूर्व में है, तो द्विगुना भी हो गया। तो द्विगु कितना है? द्विनौ। बहुरी कितना है? द्विनौ धन। बहुरी पूरा है, बहुरी के अंतर्गत तत्पुरुष भी है एक बैठा हुआ, तो द्विनौ हो गया द्विगु तत्पुरुष। उसमें इसने टच प्रत्यय कर दिया, तो द्विनौ के आगे टच आएगा, आवादेश करके द्विनाव धन, बस। ऐसे ही पंचनाव प्रिया यस्य, यहां पर भी प्रिय उत्तर पद में है, तो पंच नौ का दोबारा समास करके और फिर टच प्रत्यय ले आएंगे, पंचनाव प्रिया। एक शब्द और जोड़ा, जैसे श्वन शब्द के 2 सूत्र थे, नौ शब्द के भी 2 सूत्र हैं। अर्धाच्य, अर्थात पंचम एक वचनांतम श्याव्यपदम। अभी तो कहा था कि द्विगु संज्ञक होना चाहिए, यहां पर द्विगु से कोई संबंध नहीं है। अर्ध शब्दात परो यो नौ शब्द तदंतात तत्पुरुषात टच प्रत्ययो भवति। तो अर्ध का अर्थ हो गया आधा, अब आधा का तात्पर्य उसका आधा भाग नौ का, तो फिर वैसे ही विग्रह करेंगे जैसे पीछे किया था, उत्तरम सक्थन पूर्वम सक्थन, ऐसे ही यहाँ पर अर्धम नावह, नावम षष्ठी आनी ही है। और यहां समास करने के लिए सूत्र अर्ध का अलग से है ही विद्यमान, अर्धम नपुंसकम। अर्धम नपुंसकम यहां पर समास कर लेंगे अर्ध शब्द का नौ शब्द के साथ में, तो अर्धम नावह अर्ध नावम। यहां पर एक प्रश्न ये उठेगा कि तत्पुरुष समास है ये, और तत्पुरुष समास में लिंग का निर्धारण हम करते हैं पर शब्द के आधार पर, परवल लिंगम। तो पर शब्द तो स्त्रीलिंग का है, नौ पूरा शब्द है ये नपुंसक लिंग में, तो परवल लिंग यहां नहीं होता। कारण यदि बताया जाएगा तो वही कारण जो सबसे प्रबल है, कौन सा? लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लिंग लोकाश्रित है, हमारा उस पर कोई बल नहीं चलेगा, हम उसमें कोई आग्रह नहीं कर सकते, बस नपुंसक लिंग में ही आता है ये, नाव का आधा भाग, अर्धनावम। हिंदी में देखो नाव शब्द ही बोलते हैं, नाव। मूल शब्द तो नौ है, वो तो रूप चलाते हैं तो बहुवचन में आता है नावह, वही चल पड़ा बस नाव। आगे है खारिया प्राच्याम, ये खारी शब्द के लिए है। खारिया पंचम एक वचनांतम प्राच्याम षष्ठी बहुवचनांतम। खारी का अर्थ वही होता है एक मन, अर्थात 40 शेर, सेटक। पीछे से जो है द्विगोह सूत्र जो था पीछे, नावो द्विगोह, तो वहां से द्विगोह की अनुवृत्ति लेते हैं, लेकिन वो अनुवृत्ति पिछले सूत्र में तो संभव नहीं थी। वहां तो यही कहना पड़ेगा कि अर्ध शब्द से उत्तर जो नौ शब्द है उसका समास होगा, लेकिन उन्होंने दिखा दी है अनुवृत्ति अर्धाच्य सूत्र में, वो घट नहीं पाएगी। वहां पर अनुवृत्ति में लिख तो दिया है नावो द्विगोह, दिखाया नहीं अर्धाच्य सूत्र में, तो अर्धाच्य में नहीं लग पाएगा। तो खारी शब्दांता द्विगु संज्ञका तत्पुरुषात् अर्ध शब्दाच्य परो यो खारी शब्द तदंतात समासांत टच प्रत्ययो भवति। प्राचाम, प्राचाम आचार्याणाम मतेन, तो विकल्प हो जाएगा अब ये। तो 2 बातें हो गई यहाँ पर, एक तो द्विगु संज्ञक खारी शब्दांत तत्पुरुष हो, दूसरा अर्ध शब्द से उत्तर भी ले लेंगे पिछले सूत्र के समान, जहां अर्ध से उत्तर नौ था यहां अर्ध से उत्तर खारी होगा। तो जैसे नावो द्विगोह में विग्रह किया था हमने द्वे नावो समाहृते, उसी प्रकार से यहां भी विग्रह करना है अब द्वे खारियौ समाहृते। खारी भी स्त्रीलिंग का है, तो वैसे ही विग्रह होना है ना, द्वे खारियौ समाहृते, अथवा द्वयोः खारियोः
समाहारः। तो द्विखारी, अब इसमें टच प्रत्यय कर लो, ये सी पीछे लगा दो, अकारांत बन गया द्विखार, और द्विखार का द्विखारम ये बन गया। जब नहीं करेंगे टच प्रत्यय तो उस अवस्था में द्विखारी ये शब्द है, दीर्घ इकारांत। अब इसको ह्रस्व कैसे करेंगे? द्वयोः द्वे खार्यौ ह्रस्व समाहिते नपुंसके प्राति द्विखारी है। तो ह्रस्व करेंगे ना खारी को, नपुंसकलिंग में प्रयोग करना है तो खारी को ह्रस्व हो जाएगा, तो द्विखारी। ऐसे ही त्रिखारम त्रिखारी, और अर्ध शब्द के साथ में जैसे अर्धाच्य सूत्र में किया था विग्रह अर्धम नाभः, यहाँ अर्धम खारिया, तो अर्धखारम या अर्धखारी। व्याख्याकार भी कई जगह गलत लिख देते हैं, इसमें द्विखारी में जो ह्रस्व किया गया है तो पद्मंजरी में तो ठीक लिखा है, और न्यास में लिखा हुआ है उपसर्जन ह्रस्व, यानी गोस्त्री और उपसर्जनस्य, वो नहीं लगाना है। यहाँ तो नपुंसकलिंग होने के कारण से ही ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो जाएगा। चलो अगला शब्द है सूत्र द्वित्रिभ्याम अंजले है। अभी जो हम चल रहे हैं ये कौन से समास के अधिकार में चल रहे हैं? तत्पुरुष के। इसके बाद जब बहुरी का अधिकार चलेगा वो तो फिर पाद के अंत तक कह लो या अध्याय के अंत तक कह लो, सबसे लंबा अधिकार उसी का है, बहुरी का, वो वहां तक जाएगा। फिर इस तरह से अगर हम ये सारा वर्गीकरण करें इसका समासांतः का जो प्रकरण है पूरा, तो एक सूत्र तो पीछे आया था बहुरी समास के लिए अलग से, एक ही सूत्र में था ना वो बहुरी संख्या ये डज बहुगणा। कुछ सूत्र आए थे फिर सभी समासों के लिए, है ना। उसके बाद फिर ये तत्पुरुष का चला है, तत्पुरुष के बाद फिर अव्ययी भाव का भी थोड़ा सा आएगा, फिर बहुरी का चलेगा अंत में, द्वंद्व का भी आएगा थोड़ा सा, एक ही सूत्र आएगा बस केवल। अगर हम समासों के क्रम से देखें तो दूसरे अध्याय में जो क्रम है समासों का वो कैसे है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो वो ऐसा कोई क्रम नहीं है कि यहाँ इसी क्रम से रखें पाणिनि सूत्र, यहाँ क्रम भिन्न भिन्न है। तो द्वित्रिभ्याम पंचमी द्विवचनांतम अंजले है पंचम एकवचनांतम। अंजलि अंत में आएगा, द्वित्रि पूर्व में आएंगे। बहुत सरल अर्थ है कि द्वित्रिभ्याम परो यो अंजलि शब्द तदंता तत्पुरुषा समासांतः टच प्रत्ययो भवति। अंजलि शब्द कैसा है? ये कौन से लिंग में आएगा? कौन सा लिंग है अंजलि? इयम अंजलि ही या अयम अंजलि ही? हिंदी की दृष्टि से तो हम कहेंगे स्त्रीलिंग है, तो हिंदी से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अयम अंजलि हैं? क्या बोले? अयम? जी अयम। हाँ पुल्लिंग ही है ये। तो विग्रह कैसे होगा? द्वे होगा। जी अयम अंजलि। तो ये अशुद्ध लिखा हुआ है यहाँ, द्वे नहीं द्वौ। द्वौ अंजलि, और आगे भी ये तो समाहृतो तो कुछ बना ही नहीं, समाहृतौ। ना तो ये समाहृते लिख पाए न समाहृतौ हो पाया, दोनों में से कुछ भी नहीं बना। तो द्वौ अंजलि समाहृतौ शुद्ध कर लो इसको, द्व्यंजलम अथवा द्वयोः अंजल्योः समाहारः।
तो टच प्रत्यय टी भाग का लोप होकर के अकारांत बन जाएगा शब्द। अब ये भी कोई कहे कि जब पुल्लिंग का है तो परवल लिंगम, तो वही उत्तर होगा लोकाश्रयत्वात् लिंग से, नपुंसक लिंग में ही आएगा। 2 अंजलियां बस। आगे है अनसंतान नपुंसकात् छंदसी। ये संतान मत पढ़ लेना अलग से कि अन संतान असंत, असंत शब्द है। अनसंतात पंचम एकवचनांतम, नपुंसकात् पंचम एकवचनांतम, छंदसी सप्तम एकवचनांतम। तो अन और अस इनका द्वंद्व करके अनसौ अन्ते यस्य, अनसंतः। अनंत और असंत, साथ में फिर जो अनंत और असंत जो शब्द होंगे ये कैसे होने चाहिए? नपुंसक लिंग वाले, पुल्लिंग वाले नहीं। जैसे राजन शब्द पुल्लिंग का होता है ना, उसको नहीं लेना है। अनंतात असंताच्च नपुंसक लिंगा तत्पुरुषात् समासांतः टच प्रत्यय भवति छंदसी। तो वेद के लिए है ये। अनंत का उदाहरण दिया, जैसे चर्मन शब्द नपुंसक लिंग का है, अनंत भी है। षष्ठी समास कर लेंगे, हस्तिनः चर्म इति हस्ति चर्म। तो हस्ति चर्मन शब्द बना समास करके। अब हस्ति चर्मन में यदि हम टच प्रत्यय न करें तो रूप चलेगा फिर यूं ही, हस्ति चर्म, हस्ति चर्मणि, हस्ति चर्माणि, चर्माणि, यही तो बनेगा। लेकिन इसने कहा कि नहीं, यहां पर टच प्रत्यय कर लेना है। टच प्रत्यय करेंगे तो नस तद्धिते से टी भाग का लोप करके अब ये बन गया अकारांत शब्द। अकारांत शब्द बन गया तो अकारांतों के समान रूप चलेंगे। तो सप्तमी में क्या बनेगा? हस्ति चर्मे, नहीं तो क्या बनता? हस्ति चर्मणि। तो हस्ति चर्मे जो होती का अर्थ क्या हुआ? हाथी के चमड़े पर हवन कर रहा है हस्ति चर्म पर बैठकर, जैसे वो वाक्य बोलते हैं ना हम लोग के, प्रासादात प्रेक्षते, महल से देख रहा है। तो क्या अर्थ लेते हैं? पूरा खोलते हैं तो प्रासाद, प्रासाद से देख रहा है कि आंखों से देख रहा है? तो प्रासादम आरोह्य प्रेक्षते। थोड़ा अध्ययन करेंगे ना तो वहां तो चलो वार्तिक लगा देते हैं कि ल्यब लोपे कर्मण्युपसंख्यानम, पंचमी लाते हैं ना, ल्यप मान करके आरोह्य, प्रासादम आरोह्य, तो ल्यबंत का तो कर दिया लोप। अब ल्यबंत जो आरोह्य धातु थी उसका कर्म क्या था? प्रासाद। तो ल्यब लोपे कर्मणि उपसंख्यानम, किम उपसंख्यानम? पंचमी विभक्ति, तो प्रासादात् प्रेक्षते। यहां भी यूं ही लगा लो ऐसे कि हस्ति चर्मणि अधिष्ठाय, अधिष्ठाय नहीं बल्कि स्थित्वा, अधि लगा देंगे तो फिर कर्म बन जाएगा, अधिशिंग स्थासाम कर्म। हस्ति चर्मणि स्थित्वा जो होती, स्थित्वा को हटा दो, हस्ति चर्मे जो होती। ऐसे ही ऋषभ चर्मे जो होती, ऋषभ जो चर्म है उसके ऊपर बैठ करके, क्योंकि चमड़ा आसन का काम लेते थे ना, चमड़े से, चर्म से आसन का कार्य, उसको बैठ करके। मृग चर्म तो बहुत प्रसिद्ध रहा ही है ऋषभ चर्मे जो होती। असंत का है छंदस शब्द है, ये भी नपुंसक लिंग का ये छंदस। तो देव छंदसानी, मनुष्य छंदसानी, अकारांत बन करके नपुंसक लिंग में रूप चल जाएगा फिर। और नहीं तो होता छंदः छंदसी छंदांसी, ये हो गया अकारांत। तो ये छंदसी वेद के लिए हो गया सूत्र। आगे है ब्राह्मणों जानपदाख्यायाम, ब्रह्मण पंचम एकवचनांतम, जानपदाख्यायाम सप्तम एकवचनांतम। जनपद शब्द से बनेगा जानपद, जनपदे भवः जानपदः, जनपद में होने वाला, वो तो हो गया जानपद। और उसकी फिर आख्या होनी चाहिए, उसका कथन होना चाहिए। जिस ब्राह्मण शब्द से हम प्रत्यय कर रहे हैं
वह ब्राह्मण किसी जनपद का रहने वाला हो, ऐसा कथन यदि हो रहा है तब। तो जानपदस्य आख्या जानपदाख्या। ब्राह्मण शब्दांता तत्पुरुषा तच प्रत्यय भवति जानपदाख्यायाम। जैसे सुराष्ट्र क्या है? जनपद। और सुराष्ट्र में विद्यमान ब्राह्मण ब्रह्मा। तो जिस ब्रह्मा को कहा जा रहा है अब वो क्या हो गया? जनपद का रहने वाला, जनपदे भवः, उसी की आख्या यहां पर हो रही है। तो सुराष्ट्रेषु ब्रह्मा समास करके, सप्तमी समास करके सुराष्ट्र ब्रह्मन, टच प्रत्यय करके बन गया आकारांत, और फिर आकारांत जैसे बालकः के रूप चलते हैं ऐसे सुराष्ट्र ब्रह्म। अवंतिषु ब्रह्मा अवंति ब्रह्म। आगे कुमहद्भ्याम अन्यतरस्याम। कुमहद्भ्याम पंचमी द्विवचनांतम अन्यतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। दो शब्द हैं इसमें, कु महत। तो कुमहत इत्येताभ्याम परो यो ब्राह्मण शब्दः तदन्तात् अन्यतरस्याम टच प्रत्यय भवति समासान्तः। यहां विकल्प से कर लेंगे। तो कु का ब्राह्मण के साथ में समास करने के लिए सूत्र है कुगति प्रादयः। किसी भी शब्द के साथ में कु का समास होता है, और विग्रह करते समय कु का अर्थ खोलने के लिए कुत्सित का प्रयोग करते हैं। तो कुत्सितो ब्रह्मा। अब कुत्सित अर्थ को कु शब्द ने बोल दिया, तो कु ब्रह्मन टच प्रत्यय करके अकारांत बन गया, विसर्ग आगे सु को, कु ब्रह्म। और जब नहीं करेंगे तो फिर अनंत ही रहेगा। तो कु ब्रह्मन का ही रूप चलाना है अब। कु ब्रह्मा कु ब्रह्माणौ कु ब्रह्माणः, ऐसे रूप चलेंगे। फिर महत शब्द के साथ में भी महत का और ब्राह्मण का समास करने का सूत्र सन्महत परमोत्तमोत्। यद्यपि ये सारे सूत्र प्रपंच कहा गया है इनको, विशेषणम विशेषण बहुलम, सीधा उसको लगाएंगे तब भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक परिगणन कर दिया है सूत्र में तो वही ध्यान में आता है फिर। नहीं तो अकेला ही सूत्र पर्याप्त है, विशेषणम विशेषण बहुलम। तो यहां तक जो है ये किसका अधिकार समाप्त हुआ? तत्पुरुष का। अब तत्पुरुष से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, भूल जाओ उसके लिए। अब सूत्रों को मत भूल जाना सारे, अभी ध्यान हटाना है उस प्रकरण से। आगे है अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य। अव्ययी भावे सप्तम वचनांतम शरत प्रभृतिभ्य पंचमी बहुवचनांतम। यहाँ कुछ गण में शब्द पढ़ दिए हैं। शरत प्रभृति पहला शब्द है उसमें शरत, जो कि ऋतु का वाचक है। और अव्ययी भाव समास लेना है अब, और ये जाएगा अभी ये 6 सूत्रों तक। हाँ 6 सूत्रों तक है ये प्रकरण है? नहीं कहाँ पहुंच गए? हाँ अच्छा ये रह गया सूत्र एक, हम वही भाव पे आ गए। प्रकरण छोड़ दिया हमने, सूत्र भी छोड़ दिया एक। तो द्वंद्वात् चुदशहान्तात् समाहार्य। द्वंद्वात् पंचम एकवचनांतम चुदशहान्तात् पंचम एकवचनांतम समाहारे सप्तम एकवचनांतम। ये द्वंद्व का सूत्र एक ही, द्वंद्व का प्रकरण जो है ये समास एक ही सूत्र में है बस। तो यहाँ जो दिए हैं शब्द कि द्वंद्व समास तो लेना है, लेकिन द्वंद्व समास में कम से कम 2 शब्द तो होंगे ही, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जो अंतिम शब्द आएगा वो शब्द कैसा हो कि उसका अंतिम वर्ण या तो चवर्ग हो या दकार हो अथवा शकार हो मूर्धन्य या फिर हकार हो, इनमें से कोई होना चाहिए अंतिम शब्द, क्योंकि ये समास का बनेगा विशेषण। द्वंद्व समास कैसा हो? चकारांत चवर्गांत दकारांत शकारांत हकारांत। अब द्वंद्व समास जब ऐसा होगा तो फिर तात्पर्य वही निकलेगा कि द्वंद्व समास में
अंतिम शब्द इन वर्णों के अंत वाला होगा। चु अर्थात चवर्गांतात, दकारांतात, शकारांतात, हकारांताच्च। समाहारे वर्तमानात् द्वंद्वात् समासांतः टच प्रत्यय भवति, क्योंकि द्वंद्व इतर इतर भी होता है, उसको नहीं लेना यहाँ। अब समाहार में कौन कौन से शब्दों का द्वंद्व होता है उसका कुछ गिनती तो उसमें आ ही चुकी है चौथे पाद में, जहां पर ये प्रकरण प्रारंभ होता है ना, द्विग्रेक वचनम द्वंद्वश्च प्राणी तूर्य सेनांगा नाम आदि बहुत से दिए हैं सूत्र वहां पर। तो इन्होंने प्राण्यंग ले लिए पहले, जैसे चवर्गांत में क्या लिया, वाक्च त्वक्च, ये क्या है, प्राण्यंग है। तो वाक और त्वच, वाच और त्वच, इनका समास किया गया, टच प्रत्यय जोड़ दो अकारांत बन गया। अभी नपुंसकलिंग रहना ही है क्योंकि समाहार द्वंद्व है, स नपुंसकम। तो वाक त्वचम, स्रक्च त्वक्च, स्रक कहते हैं माला, स्रज जकारांत है ये, तो माला और त्वचा, स्रक त्वचम। श्री स्रजम, श्री और स्रज माला, तो श्रीश्च स्रक्च। ऐसे ही इडूर्जम, इट्च ऊर्क्च, ये मूर्धन्य शब्द शकारांत है, ये शब्द इश, और इश कहते हैं वाणी के लिए। इशेत्व ऊर्जेत्वा मंत्र आता है ना, इशेत्वा ऊर्जेत्वा, ये दोनों का जोड़ा है ये इश और ऊर्ज, मंत्रों में बहुत मिलेगा ये, क्योंकि वाणी में यदि बल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते समाज के अंदर। वाणी का और बल का बहुत संबंध है आपस में। तो इडूर्जम, ऐसे ही वाक और ऊर्ज, वाच और ऊर्ज, इनका समास करके वागूर्जम। ये तो हो गए चवर्गांतों के उदाहरण। इसमें अंतिम शब्द को ही देखना है, चवर्गांत प्रारंभ का नहीं। दकारांतों में समिद और दृषद हैं, दोनों ही दकारांत, लेकिन समिद हम किसी अन्य शब्द का भी ले सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो। तो समिद दृषद, दृषद किसे कहते हैं, पत्थर। समिद दृषदम, समिधा और दृषद। ऐसे ही संपद विपदम, संपद और विपद, तो दोनों हलंत हैं ये, लेकिन टच प्रत्यय करके अकारांत बन जाएंगे। शकारांत का लिया, तो वाच शब्द तो अलग हो गया, हमें अंतिम शब्द को देखना है, वो शकारांत होना चाहिए। यद्यपि पीछे के उदाहरणों में देखें तो दोनों ही ऐसे ही मिले हैं। जैसे देखो हम चवर्गांत में देखे हैं तो वाच और त्वच दोनों चवर्गांत हैं, स्रज और त्वच दोनों चवर्गांत हैं, लेकिन श्री में नहीं है। श्री अलग हो गया। फिर इश, ये भी अलग हो गया। ऊर्ज चवर्गांत है, वाच और ऊर्ज फिर चवर्गांत है। दकारांतों में दोनों ही दकारांत है, समिद और दृषद, संपद और विपद, ये भी दकारांत हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है अंतिम शब्द पर। तो वाक च विप्रुट च, ये विप्रुट क्या है, विप्रुष मूर्धन्य शकारांत है ये। तो विप्रुष कहते हैं जो थूकते हैं ना, उसका छींटा जो होता है उसको कहते हैं। तो वाग विप्रुषम। हकारांतों में अंतिम शब्द को देखना है, तो छत्र और उपानः, छत्रम च उपानत च इति छत्रोपानहम। गोदुह, ये क्विप प्रत्यय करके बनेगा हकारांत। गोदुह गाम दोग्धी इति गोधु, गोदुह बना मूल शब्द। जब रूप चलाएंगे तो गोधुक, गोदुहौ, गोदुह। तो विग्रह कैसे करेंगे, धेनुश्च, आगे गोदुच या गोधुक्च, क्योंकि प्रथमा लाएंगे ना, प्रथमांत बनाएंगे विग्रह करते समय, तो गोधुक्च। धेनु गोदुहम।
ये हो गया। अब आगे आया अविभावे शरद प्रभृतिभ्यः। अविभावे सप्तम एकवचनांतम शरद प्रभृतिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम। शरद प्रभृतिभ्यः अर्थात शरदादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अव्ययीभावे वर्तमानेभ्यः समासांतः टच प्रत्ययो भवति। तो पहली बात तो अव्ययीभाव समास करना है और उस समास में शरद आदि शब्द ये अंत में आएंगे। तो जैसे अविभाव समास किया गया, पहला शब्द लिया इन्होंने उपशरदम, तो बहुत सरल है, वही समीप अर्थ में उप शब्द को लाते हैं। तो शरदः समीपम अव्ययम विभक्ति सूत्र से, तो उप पहले आएगा, उप शरदम, अकारांत बन गया अब ये टच प्रत्यय करके। दूसरा एक और दिखा दिया, प्रति शब्द के साथ में जो समास करने वाला सूत्र है, लक्षणेन अभिप्रति। आभिमुख्य अर्थ में करते हैं ना, उसकी ओर, आभिमुख का अर्थ है ओर, तो शरद की ओर प्रतिशरदम, जैसे बोलते हैं ना प्रतिदिन, तो दिनम दिनम प्रति, वहां पर विप्सा भी करते हैं साथ में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन की ओर प्रतिशरदम। ऐसे ही विपाश क्या है, नदी, तो विपाश नदी के समीप में उपविपाशम, और विपाश नदी की ओर प्रतिविपाशम। आगे और सूत्र आया इसी का, अनश्च, अनः पंचम एकवचनांतम च व्यापदम। अब लेना है अनंत शब्द, तो अनंताद अविभावाद समासांतः टच प्रत्यय भवति। तो यहां पर भी ऐसे ही रखेंगे, राजन शब्द का उप शब्द के साथ में समास किया गया, समीप अर्थ में राज्य समीपम उपराजम। अब यहाँ पर टच प्रत्यय के बाद दूसरा कार्य वो भी करना है, नस तदिते से टी भाग को हटाना है। ऐसे ही अध्यात्म शब्द कितना बोलते हैं हम लोग, तो ऐसे ही बनता है ये, लेकिन समास में ध्यान रखना है कि कौन से अर्थ में समास किया है। तो विभक्ति के अर्थ में समास करते हैं, कोई विभक्ति लाएंगे, जैसे आत्मनि, उसमें देते हैं उदाहरण अधि स्त्री का, तो यहां भी आत्मनि अधि, वहां पर विग्रह पूरा कैसे करते हैं अर्थ दिखाने के लिए, कि स्त्रीषु अधिन स्त्रीषु अधिकृत्य, आत्मानम हाँ अधिकृत्य। वैसे जहां बोल रहा हूं, स्त्रीषु अधिकृत्य स्त्रीन अधिकृत्य कथा प्रवर्तते, तो वहां पर अधि स्त्री बनाया। ऐसे यहां पर आत्मा के विषय में कोई बात चल रही है, आत्मा को आश्रित करके, तो आत्मनि अधि इति अध्यात्मम, अधि पहले आ जाएगा। तो टच प्रत्यय करके अब नस तहते लगा दो, टी भाग को हटा दो, अकारांत बन गया। अब ये प्रति के साथ में करेंगे तो फिर आत्मा की ओर प्रत्यात्मम, लक्षणे नाय प्रति से। तो ये तो हो गया, इसने सामान्य रूप से सभी प्रकार के अनंत शब्दों को लिया। लेकिन अगला सूत्र थोड़ा परिवर्तन कर रहा है, वो कह रहा है नपुंसकाद अनतरस्याम, नपुंसकाद पंचम एकवचनांतम अनतरस्याम सप्तम एकवचनांतम। यदि वही अनंत शब्द नपुंसक लिंग में आ रहा है, पीछे था पुल्लिंग में राजन, तो विकल्प से टच होगा। जैसे चर्मन शब्द अवनियत नपुंसक लिंग का है, अनंत भी है ये सूत्र करना होता तो अनश्च सूत्र यहां पर नित्य ही करता। तो चर्म प्रति विग्रह करेंगे, चर्म प्रति, चर्म की ओर, तो प्रति चर्मम, ये तो हो गया टच। जब नहीं करेंगे तो अनंत ही रहेगा, तो प्रति चर्म प्रथमा का एक वचन। ऐसे ही चर्मण समीपम, उपचर्मम और उपचर्म। नदी पौर्णमास्याग्रहायणीभ्यः पंचमी बहुवचनांत। अविभाव चल ही रहा है, तो नदी पौर्णमासी आग्रहायणी इत्यवमन्ताद् अविभावात् अन्यतरस्याम टच प्रत्ययो भवति। यहां विकल्प से टच होगा, तो विकल्प से टच करेंगे तो नद्याः समीपम, सब ऐसे ही करना है समास। तो उपनदी ये बना शब्द, उपनदी अब टच ला करके
यस्येति च उपनदम। लेकिन जब नहीं होगा तब, तो उपनदी ऐसा था, समास किया है। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव होता है नपुंसक लिंग, होता है कि नहीं? अव्ययीभावश्च स नपुंसकम। और नपुंसक लिंग होने से अब ह्रस्व भी रखना होगा फिर। तो एक तो ये तरीका है ह्रस्व करने का, नपुंसक लिंग मान करके भी ह्रस्व हो जाएगा। दूसरा अन्य प्रकार से भी कर सकते हैं कि हम जब विग्रह करते हैं तो समीपम में द्वितीया ही रहती है, नद्या समीपम, समीप शब्द लाते हैं ना साथ में जब, और नद्या जब बोलेंगे समीप में तो और भी व्यक्ति ला सकते हैं, लेकिन नद्या में कौन कौन सी व्यक्तियां आ सकती हैं विग्रह करते समय? नदी के पास, नदी के पास में, नदी के पास से, नदी कहीं से कैसे भी ले लो, लेकिन नदी के, इसमें षष्ठी ही आनी है। तो हम यूं भी कह सकते हैं कि एक विभक्ति चा पूर्व निपाते, उपसर्जन भी मान सकते हैं इसको, नदी शब्द को। और उपसर्जन, यद्यपि उपशब्द भी उपसर्जन है, उपशब्द है उपसर्जन, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। नदी शब्द है उपसर्जन एक विभक्ति चा पूर्व निपाते से, लेकिन पूर्व निपात तो करना नहीं है यहां पर। तो उपसर्जन होने के कारण से गोस्त्री और उपसर्जन से भी लगा सकते हैं, यद्यपि इन्होंने यहां दिखा दिया है गोस्त्री और उपसूत्र, लेकिन नपुंसक लिंग होने के कारण से भी ह्रस्व हो सकता है। ऐसे ही उपपौर्णमासम, उपपौर्णमासी, उपाग्रहायणम, उपाग्रहायणी, इसको शुद्ध कर लेना, प के आगे आ की मात्रा। आगे है झय, झय पंचम में कुछ नाम था, ये प्रत्याहार लिया गया है। तो झयंतात अव्ययीभावात् अन्यतरस्याम टच प्रत्ययो भवति। जैसे समिध शब्द है, धकारांत है ये, तो समिधः समीपम, समिधः समीपम, उपसमिधम, ठीक है, अकारांत बन गया अब ये। और जब नहीं होगा टच प्रत्यय, तो उस अवस्था में तो फिर झलाम, झुमते और बाबसाने इत्यादि लगा करके उपसमित। ऐसे ही दृशद शब्द, ये दकारांत है और दकार भी झय में आता ही है, झबे घटधस जब घटधस, उपदृशदम, दृशदः समीपम, उपदृशदम और उपदृशद। आगे एक सूत्र और रह गया है इसका अभिभाव का, गिरेश्च सेनकस्य। गिरे पंचमे क्वचनांतम च पदम, सेनकस्य षष्ठी क्वचनांतम। पहली बार एक नए आचार्य का नाम, सेनक आए हैं पहले पीछे नहीं आए, तो ये भी एक आचार्य का नाम है सेनक। तो गिरि शब्दांतात अविभावात टच प्रत्यय भवति विकल्पेन, सेनकस्य आचार्यस्य मतेन, तो विकल्प रहेगा यहाँ पर भी। विकल्प है ही, लेकिन आचार्य का नाम दे दिया है सम्मान के लिए, यानी विकल्प भी कह रहे हैं और आचार्य के मत में है, कोई बात नहीं। तो यहां पर जो शब्द है अंतर गिरम, अंतर गिरम, तो अंतर का और गिरी शब्द का समास है, गिरी इकारांत है, पहाड़ के अंदर। तो यहां पर भी टच प्रत्यय करके और यस्य तीच, और जब नहीं करेंगे तो अन्य कुछ भी कार्य नहीं करना है, बस अंतर गिरी, नपुंसकलिंग तो रहेगा ही, सु आएगा उसका लुक हो जाएगा, समुन नपुंसकात। ऐसे ही उपगिरम, उपगिरी, ये हो गया अव्ययीभाव का। अब चलेगा बहुव्रीहि पाद के अंत तक, बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ
ओम।